हेलो एवरीवन, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जब भी हमें धातु रूप बनाना हो तो सिर्फ एक को याद कर लें और बाकी सब हम जो है जोड़ के बना लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं। संस्कृत में जो हमारा धातु होता है 3 प्रकार का होता है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। कुछ धातुओं का प्रयोग परस्मैपदी में होता है और कुछ धातुओं का प्रयोग आत्मनेपदी में होता है और कुछ क्रिया धातुएं ऐसी होती हैं जिनका जो है रूप दोनों में बनता है, आत्मनेपदी में भी बनता है और परस्मैपदी में भी बनता है। तो जो दोनों में बनता है उन धातुओं को हम उभयपदी धातुएं कहते हैं। अब इनका रूप बनाने के लिए हमें किन किन शब्दों को जोड़ना पड़ेगा पांचों लकारों में, ये जो है परस्मैपदी वाले इसमें बता चुकी हूँ। अब जो है बारी आत्मनेपदी की है। तो आत्मनेपदी धातु में जब भी हमें लंग लकार का रूप बनाना होगा तो लंग लकार में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो कार्य है हो चुका होता है, तो इसलिए जो मूल धातु है उससे पहले हम अ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अ जोड़ेंगे। अ जोड़ने के बाद बीच में हमारी मूल धातु आएगी और लास्ट में हमारा प्रत्यय जो मैं लिखी हुई हूँ, दी हुई। तो इस छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान में रख के अपने संस्कृत को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आत्मनेपदी धातुओं में जो लंग लकार का रूप बनता है तो उसमें किस प्रकार कैसे शब्दों को जोड़ के हम एक कुछ शब्दों को याद करके कई सारी धातुओं का रूप हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रथम पुरुष है और उसका एक वचन जब बनाना रहेगा तो पहले आगे अ लगाएंगे, फिर बीच में हमारी मूल धातु रहेगी और त रहेगा। जैसे उदाहरण में मैंने नीचे लिखा असेवत, तो सेव जो है यानी सेवा करने वाली धातु है, क्रिया से संबंधित है, सेवा करने, उसमें अ जोड़ दिए तो अ हो गया और फिर त जोड़ दिए तो हमारा रूप क्या बन गया? असेवत। इसी प्रकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में इताम जोड़ेंगे और बहुवचन में अंत जोड़ेंगे, मध्यम पुरुष में था जोड़ेंगे और मध्यम पुरुष के द्विवचन में इथाम जोड़ेंगे और मध्यम पुरुष के बहुवचन में ध्वम जोड़ेंगे और उत्तम पुरुष में ई जोड़ेंगे और उत्तम पुरुष के द्विवचन में वही जोड़ेंगे और उत्तम पुरुष के बहुवचन में मही जोड़ेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या है इसकी कि पहले अ लगाएंगे, फिर जो हमारी मूल धातु है, मूल धातु हमारी कुछ भी हो सकती है, लव भी हो सकती है, सेव भी हो सकती है और भी हो सकती है, फिर लास्ट में जो हमारा प्रत्यय दिया हुआ है, लिखी हुई हूँ, उसको जोड़ना है। और इसमें हमें कुछ बातें और क्या याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे हलंत लगेगा और विसर्ग लगेगा। तो जो हमारा हलंत है, अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अब इनका जो जब रूप बना है तो 9 खाने हो गए। कितने खाने हो गए? 9 खाने हो गए। तो पहला जो एक वचन प्रथम पुरुष का है, पहला खाना है और प्रथम पुरुष का द्विवचन जो है दूसरा खाना है। यानी यहाँ पे देखिए हलंत लगा हुआ है। तो हमें हलंत वाले में क्या याद रखना है कि 2, 4, 5, यानी जो दूसरा खाना है उसमें और जो चौथा खाना है और पांचवा खाना उसमें हमारा हलंत लगा हुआ है। और विसर्ग कहाँ लगा है? हमारा मध्यम पुरुष के एक वचन में, जिसे हम चौथा खाने के नाम से समझ सकते हैं। तो चौथे खाने में विसर्ग लगेगा और हलंत हमारा कहाँ कहाँ लगेगा? 2, 4, 5 में, यानी दूसरे खाने में, चौथे खाने में और पांचवें खाने में। क्योंकि जब हम रूप तो बना लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर विसर्ग और हलंत को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हम लोग छोटी छोटी ट्रिक का यूज करके वो जो नंबर हमारा कम होने वाला है वो बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। लंग लकार में हमें हमेशा याद रखना है कि मूल धातु से पहले अ लगाना है, फिर जो है मूल धातु लगाना है, फिर जो है हमारा प्रत्यय जो लिखी हुई हूँ, बताई हूँ, वो लिखना है। ठीक है। तो ऐसी वीडियो को आप लोग पाने